जब हम घर खरीदने का सपना देखते हैं तो सबसे पहले जो सवाल हमारे दिमाग में आता है वो है, पैसे कहां से आएंगे? घर का डाउन पेमेंट कैसे करेंगे? ईएमआई भर पाएंगे या नहीं? और यही सोच सोचकर हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों को सिर्फ एक ख्याल में ही सीमित कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आप सही दिशा में कदम उठाएं तो ये सपना सिर्फ पूरा ही नहीं बल्कि एक मजबूत हकीकत बन सकता है। पिछले एपिसोड में हमने बात की कि घर के डाउन पेमेंट की बचत क्यों जरूरी है, उसके लिए फाइनेंशियल प्लान कैसे तैयार करें और किन तरीकों से हम अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। अब बारी है उस एक कदम को और आगे ले जाने की, यानी अब हमें सिर्फ सेविंग नहीं करनी बल्कि अपनी कमाई को भी बढ़ाना है और अपने खर्चों को समझदारी से घटाना है। क्योंकि असल में चुनौती यह है कि हमारी आमदनी सीमित है लेकिन महंगाई की रफ्तार उससे कहीं तेज। महीने में 25,000 रुपए कमाने वाला एक मिडिल क्लास इंसान जब घर खरीदने की बात सोचता है तो पहले खुद को ही हंसी आती है। इतनी कम सैलरी में घर नामुमकिन है। ये बात बहुत आम है। खुद से हताश हो जाना, ये मान लेना कि ये सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा। हम सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल यहीं से शुरुआत होती है। सोचिए, अगर आप महीने के 25,000 रुपए कमाते हैं और उसमें से 5,000 रुपए बचाते हैं तो पूरे साल में आप 60,000 रुपए जोड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप इस आमदनी को थोड़ा और बढ़ा दें और खर्चों में थोड़ी समझदारी ले आएं तो यही सेविंग साल भर में 1 लाख से ऊपर भी जा सकती है। सवाल सिर्फ ये है कि आप इसके लिए कितना तैयार हैं। इसे समझने के लिए पहले बात करते हैं इनकम को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, यानी आमदनी को बढ़ाने के तरीके क्या हैं। सबसे पहला रास्ता है पार्ट टाइम जॉब। अब आप सोचेंगे कि दिन भर की जॉब के बाद और क्या कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में अगर आप सिर्फ 10 घंटे भी निकाल पाएं तो भी आपकी एक साइड इनकम बन सकती है। आज के डिजिटल जमाने में काम की कमी नहीं है, बस आपको अपने स्किल्स को पहचानना है। अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। अगर पढ़ना पसंद है तो किताबों का रिव्यू देने के पैसे मिलते हैं। कई सरकारी पोर्टल्स भी हैं जहां आप फ्रीलांसिंग या इंटर्नशिप के जरिए पैसे कमा सकते हैं, और ये सब काम आप अपने घर से ही कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव स्किल है जैसे कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, कॉपी राइटिंग, डिजाइनिंग, तो आप क्लाइंट्स के लिए काम करके हर महीने एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो बच्चों को ट्यूशन दीजिए, और यही ट्यूशन महीने में 4 से 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम दे सकती है। आपकी हॉबी भी आपकी कमाई का जरिया बन सकती है। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो सोशल मीडिया के जरिए कमीशन आर्ट का काम शुरू कीजिए। अगर आप बेकिंग में माहिर हैं तो घर से ऑर्डर लेकर छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के समय में तो मीम्स बनाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, मीम्स। और अगर आप अपनी रेगुलर नौकरी में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रमोशन की उम्मीद करें, रेज की डिमांड करें। हर एक एक्स्ट्रा स्किल, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या ट्रांसलेशन, आपको एक नई कमाई का रास्ता दे सकती है। इनकम बढ़ाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक जरूरत है। लेकिन जितनी जरूरी इनकम को बढ़ाना है उतना ही जरूरी है खर्चों को कंट्रोल करना। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं, और कई बार ऐसे खर्चे जिन्हें हम जरूरी समझते हैं असल में सिर्फ आदत या शौक होते हैं, जरूरत नहीं। यही वो जगह है जहां अगर थोड़ा सा होशियारी से काम लिया जाए तो आपकी सेविंग्स कई गुना बढ़ सकती हैं। सबसे पहले तो हम अपने मंथली खर्चों का एक लिस्ट बनाएं। लिखें कि आप हर महीने कहां कहां पैसे खर्च कर रहे हैं। आप खुद देखेंगे कि कई ऐसे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं जो आप शायद महीनों से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार या अन्य OTT प्लेटफॉर्म्स। अगर आप 1 या 2 प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी को कैंसिल कर दीजिए। महीने के 500 रुपए और साल के 1,000-1,500 रुपए आराम से बच सकते हैं। इसी तरह बात करें खाने की। आजकल स्विगी और जोमेटो से खाना मंगवाना एक आम आदत बन चुकी है, लेकिन अगर आप इसका एक एनालिसिस करें तो पाएंगे कि महीने का 6 से 7,000 सिर्फ बाहर के खाने पर खर्च हो रहा है। अब सोचिए, अगर आप हर हफ्ते 2 बार बाहर खाना मंगाते हैं और उसकी जगह घर का खाना खाएं, तो क्या आप इस पैसे को सेव नहीं कर सकते? आपकी ग्रोसरी लिस्ट भी सेविंग की एक बड़ी कुंजी है। देखें कि आप हर हफ्ते किन चीजों पर खर्च कर रहे हैं। क्या वाकई आपको हर बार चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, रेडीमेड स्नैक्स की जरूरत होती है? ये चीजें आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचाती हैं और पैसे भी खर्च करवाती हैं। इनकी जगह अगर आप हेल्दी फूड पर खर्च करें तो फायदा भी है और सेविंग भी।
अगर आप महीने में 1 या 2 बार बाहर डिनर पर जाते हैं तो कूपन्स और ऑफर्स का इस्तेमाल करें। आजकल पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे जैसे एप्स डाइनिंग ऑफर्स देते हैं, जिन्हें यूज करके आप 10 से 30% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। और हर एक बचाया गया पैसा आपके घर के डाउन पेमेंट में मदद करेगा। अब जब आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग्स आना शुरू हो जाए तो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि सेविंग तभी फलती फूलती है जब वो समय के साथ बढ़े। अब बात करते हैं कैसे करें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते ही कई लोगों को डर लगता है। उन्हें लगता है कि इसमें रिस्क होता है, पैसे डूब सकते हैं। लेकिन ये रिस्क तभी होता है जब आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने सही जानकारी ली, सही प्लान बनाया और धीरे धीरे शुरू किया तो ये रिस्क बहुत कम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला और जरूरी सिद्धांत है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने पैसे को एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर लगाना। जैसे कुछ पैसे स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ गोल्ड में और कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट या रियल एस्टेट में। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो कोशिश करें ब्लू चिप कंपनियों में निवेश करें, यानी वे कंपनियां जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, जिनका इतिहास अच्छा है और जो लंबे समय से अच्छा रिटर्न दे रही हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी लंबी अवधि का निवेश करना भी एक जबरदस्त तरीका है रिस्क को कम करने का। जब आप 10 साल या उससे ज्यादा समय के लिए निवेश करते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव आपके निवेश को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि समय के साथ वो पैसा बढ़ता जाता है। अब यहां आती है SIP और SWP की बात। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 500 हो या 5000। ये डिसिप्लिन आपके पैसे को धीरे धीरे बढ़ाता है। बड़ी खूबी यह है कि आप इसे अपनी सुविधा के हिसाब से बढ़ा, घटा या बंद भी कर सकते हैं। और फिर आता है SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। इसमें आप हर महीने एक तय अमाउंट निकाल सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड से। ये एक तरह की रेगुलर इनकम का जरिया भी बन सकता है। लेकिन याद रखें, किसी भी इन्वेस्टमेंट में जाने से पहले रिसर्च जरूरी है। किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए, एक्सपर्ट्स से पूछिए। जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक किसी स्कीम में पैसे मत लगाइए। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ीरोधा, ग्रोबब्ल्यू, अपस्टॉक्स या शेरखान जैसे पोर्टल से डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और फिर अपनी जरूरत के मुताबिक निवेश शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप अपने सपने को सच करना चाहते हैं तो आपको हर महीने की आमदनी में बढ़ोतरी करनी होगी, गैर जरूरी खर्चों पर कंट्रोल करना होगा और उस बची हुई रकम को समझदारी से निवेश करना होगा। यही है वो रोड मैप जो आपको आपके किराए के घर से निकालकर आपके खुद के घर की ओर ले जाएगा। और अब जब आपने ये सब जान लिया है तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे होम लोन के उन पहलुओं की जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे EMI का सही कैलकुलेशन कैसे करें, कौन सी बैंक बेहतर है, लोन की टर्म्स क्या होनी चाहिए और लोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जुड़े रहिए ज्ञान ग्रिड के साथ, जहां हम आपके हर सपने को एक मजबूत और समझदार योजना से पूरा करने में आपका साथ देते हैं। इस प्लेलिस्ट का अगला एपिसोड जरूर सुनिए, क्योंकि एक समझदारी भरा डिसीजन ही आपको कर्ज में डूबने से बचा सकता है।